तो क्या हम पैसों को लेकर ठीक कर रहे हैं? इस बारे हमें हमेशा लगता है कि हम दूसरों से बहुत पीछे हैं। नो मैटर आप जितना भी प्रोग्रेस कर लो, आपको हमेशा ऐसा ही लगता है कि आप फाइनेंशियली पैसों को लेकर ठीक पोजीशन में नहीं हो और आपको लगता है कि जहां पे मैं आज हूं मैं इससे बेटर हो सकता था, जो कि एक रियलिटी है। हमेशा कोई आपकी एज का होता है जो आपसे फाइनेंशियली बहुत बेटर होता है, जिसे देख के आपको लगता है कि आप बहुत पीछे रह गए हो। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ऑनेस्टली असेस करना चैलेंजिंग हो सकता है, बट इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे साइन शेयर करूंगा जिन्हें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो बिलीव मी आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो, इवन अगर आपको लगता है कि आप दूसरों से बहुत पीछे हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो साइंस जिन्हें अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप दूसरों से बहुत ही बेटर कर रहे हो। यू कैन पे योर बिल ऑन टाइम। अगर आप अपनी एज के टॉप 1% में भी नहीं आते बट आप अपने बिल ऑन टाइम पे कर रहे हो तो आप बहुत सारे लोगों से बेटर कर रहे हो। अगर आप अपना रेंट, फोन का बिल या फूड के एक्सपेंसेस खुद से पे कर रहे हो, क्योंकि रियलिटी में बहुत सारे लोग हैं जो इवन अपने बिल ऑन टाइम पे नहीं कर पाते, और ऐसा लोगों के साथ लैक ऑफ डिसिप्लिन या इनफ अर्निंग ना होने की वजह से हो सकता है। और ऐसी सिचुएशन में लोगों को चूज करना पड़ता है कि किस बिल को पे करें और किसको डिले करें, और इससे कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। लाइक बिल ना पे करने से आपको लेट फी चार्जेस और इंटरेस्ट की पेमेंट करना पड़ती है, और आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट भी बढ़ जाती है। दोस्तों, आप इमेजिन करो कि अगर आप रेंट पर हो और आप अपना रेंट पे नहीं कर पाते तो कैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। प्रोबेबली घर का मालिक आपसे घर खाली करा लेगा। ऐसे ही अगर आप अपनी कार की पेमेंट नहीं कर पा रहे तो बैंक आपके पीछे लग जाएगा। सो अपने बिल ऑन टाइम पे करना इटसेल्फ ये साइन है कि आप फाइनेंशियली डूइंग वेल और आप सही ट्रैक पर हो। यू कैन कंट्रोल योर स्पेंडिंग्स। फाइनेंशियली बेटर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको रिचेस्ट पर्सन होना पड़ेगा। अगर आपकी स्पेंडिंग आपके कंट्रोल में है तो आप बहुत सारे लोगों से बेटर कर रहे हो, क्योंकि मेजॉरिटी अपनी स्पेंडिंग को तो ट्रैक ही नहीं कर पाते, और इस हैबिट के साथ फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना इम्पॉसिबल रहता। अपनी स्पेंडिंग को चेक करना और इसे अंडर कंट्रोल रखना इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपेंसिव कार या दूसरे एक्सपेंसिव आइटम बाय करते हो या छोटी छोटी मल्टीपल परचेजेस करते हो तो आप फाइनेंशियली कई साल पीछे जा सकते हो। लाइक अगर एक सैलरी पर्सन 10-15 लाख की ब्रांड न्यू कार बाय कर लेता है तो ऑब्वियसली उसे इसके लिए कई सालों तक EMI भरनी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो कुछ और नहीं कर पाएगा। लोन और क्रेडिट कार्ड इजी मिलने की वजह से और प्रोडक्ट की कांस्टेंट एडवर्टाइजमेंट से लोग इम्पल्सिव बाइंग करते रहते हैं। मींस के जो चीज देखते हैं उसे बाय कर लेते हैं बिना ये सोचे कि उन्हें उस चीज की एक्चुअल में कोई जरूरत नहीं। अगर आप अपनी स्पेंडिंग को लेकर रिस्पॉन्सिबल हो और आप इम्पल्सिव परचेज को रेजिस्ट करते हो तो इट्स अ साइन कि आप ठीक ट्रैक पर हो और अपने पैसे को सही से यूज कर रहे हो। यू हैव मनी इन सेविंग। अगर आपने कुछ अमाउंट सेव कर रखी है तो इट्स इंडिकेट कि आप सही ट्रैक पर हो। सेविंग से आपको एक्स्ट्रा कुशन मिलता है और इसकी वजह से आपको एक पीस ऑफ माइंड रहता है कि इफ समथिंग हैपन तो आपके पास एक्स्ट्रा बफर है। दोस्तों, अनफॉर्चुनेट इवेंट होते रहते हैं। आइडियली आपके पास आपके 6 to 9 मंथ के एक्सपेंसेस के इक्वल सेविंग होनी चाहिए, जो आपके रेनी डेज में आपको हेल्प करेगी। लाइक अगर आपका जॉब लॉस हो जाता है या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो इस सेविंग से आपके एक्सपेंसेस कवर होते रहते हैं और आपको लोन पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। इवन अगर आपके पास 2 से 3 मंथ के एक्सपेंसेस के इक्वल सेविंग है तो भी कुछ ना होने से बेटर। अगर आपके पास इतना नहीं जितना आपको लगता है कि आपके पास होना चाहिए, बट स्टिल अगर आपके पास स्मॉल अमाउंट है तो इट्स बेटर, बिकॉज आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि चीजें स्लोली ग्रो करती हैं। एंड मेक श्योर कि आप रेगुलरली सेव करते रहो। यू हैव नो डेट। डेट होना बहुत ही डिस्करेजिंग हो सकता है, क्योंकि इसे पे करने में बहुत टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट कंपाउंड होकर और भी एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर आप पर बहुत कम डेट है या आपके ऊपर कोई डेट नहीं तो आप बहुत बेटर जा रहे हो। अपने डेट को मैनेजेबल लेवल और अंडर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने डेट को पे ऑफ करने में प्रोग्रेस कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। ओवरऑल आप अपने फैमिली, फ्रेंड या सोशल मीडिया में लोगों को देखोगे तो लोग एफर्टलेस परचेज कर रहे हैं। लोग न्यू एक्सपेंसिव
एक्सपेंसिव कार बाय कर रहे हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे घर खरीद रहे हैं, अपने लिए महंगे महंगे गैजेट्स बाय कर रहे हैं एंड इवन फ्रीक्वेंट वेकेशन पर भी जाते रहते हैं। इनकी हर चीज बहुत परफेक्ट लगती है, बट इन लोगों पर डेट भी होता है। मोस्टली लोग ये दूसरों को दिखाने के लिए EMI पे बाय कर लेते हैं, और अगर कोई बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है तो इट मीन्स कि उसके ऊपर ज्यादा डेट हो सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं कि बिना डेट के स्पेंडिंग नहीं हो सकती। कुछ लोग हैं जो अफोर्ड करते हैं, बट मेजॉरिटी ये सब लोन से ही करती है। अगर आप अपना डेट मैनेजेबल रखते हो या ट्राई टू रिड्यूस इट, तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, रिगार्डलेस के दूसरे क्या कर रहे हैं। यू आर इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू शुड बी प्राउड। हर किसी को जितना हो सके एप्रिशिएटेड एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बट एक लार्ज परसेंटेज कभी भी किसी भी चीज में इन्वेस्ट नहीं करती। अगर आप अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट सेपरेट करके उसे रियल स्टेट या स्टॉक या किसी और एप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर ऑन राइट ट्रैक। अब बहुत से लोगों से बेटर कर रहे हो। इवन अगर आपने अपने घर पर इन्वेस्ट किया हुआ है, मीन्स के आपने मॉर्गेज किया हुआ है, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास मिलियंस डॉलर का पोर्टफोलियो ना हो तो हम दूसरों से बहुत पीछे या गरीब हैं। ये $1 मिलियन पोर्टफोलियो आपको आपकी 30s में फाइनेंशियल फ्री कर सकता है, और बहुत सारे लोग अपनी 30s में फाइनेंशियली फ्री हो भी रहे हैं, बट इट्स नॉट कॉमन। इवन अपनी इन्वेस्टमेंट पर स्लो और स्टडी प्रोग्रेस करना भी एक अचीवमेंट है, जो कि मोस्टली लोग नहीं कर रहे। यू डोंट वरी अबाउट मनी। अगर आप बिना पैसों की परेशानी के सोते हो तो आप बहुत सारे लोगों से बेटर पोजीशन में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रातों को ठीक से नहीं सो पाते और हर टाइम उन्हें पैसों की फिक्र लगी रहती है कि कैसे अपने एक्सपेंसेस कवर करेंगे। पैसों के बारे में किसी हद तक हर कोई थोड़ा बहुत वरी रहता है, रिगार्डलेस के उसके पास कितना पैसा है। ये ऐसे ही है। इवन अल्ट्रा रिच लोगों के भी मनी रिलेटेड फियर होते हैं और वो वरी होते रहते हैं। फाइनेंशियली स्टेबल लोग अपने इस मनी रिलेटेड फियर को मिनिमाइज करते रहते हैं, क्योंकि सिचुएशन उनके कंट्रोल में होती है। उन्हें पता होता है कि वो अपने बिल ऑन टाइम पे करेंगे और इनकी इन्वेस्टमेंट स्लोली प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर देगी। यू आर इंश्योर्ड। पॉसिबल फ्यूचर लॉस के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, और इसके लिए प्रॉपर इंश्योरेंस कवरेज पॉसिबल रिस्क को कम करने में आपकी हेल्प करता है। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं, तो थर्ड पार्टी आपको कवर करेगी, लाइक इंश्योरेंस कंपनी। तो आपको पॉसिबल लॉस के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस इज इम्पोर्टेंट। अगर कोई सीरियस इलनेस हो जाती है या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो मेडिकल बिल्स और एक्सपेंसेस आपकी सारी सेविंग खा जाएंगे, और अगर आपके पास कोई सेविंग ना हो तो आपको लोन पर भी डिपेंड करना पड़ सकता है। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपकी फैमिली आप पर रिलाई करती है और आप ही उनका सोर्स ऑफ इनकम हो, तो बिना आपकी अर्निंग के आपकी फैमिली के लिए बहुत टफ हो सकता है। इसलिए लाइफ में कुछ भी बैड हैपनिंग हो सकती है। अगर आप इंश्योर्ड हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में सोचते ही नहीं। सेइंग इज के अगर कुछ बुरा हो सकता है तो वो बुरा जरूर होगा। अगर आप अनएक्सपेक्टेड इवेंट के अगेंस्ट प्रोटेक्टर हो और आप अपने पैसे के रिगार्डिंग स्मार्ट डिसीजन लेते हो, तो आपको पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। योर नेटवर्थ इज ग्रोइंग। सरप्राइजिंग फैक्ट के दोस्तों, मोस्टली लोग अपनी नेटवर्थ को इंक्रीज होते नहीं देखते, बल्कि ज्यादातर लोगों की नेटवर्थ तो डिक्रीज होती रहती है या इवन नेगेटिव में चली जाती है। लोग बहुत ज्यादा डेट लेते हैं। क्रेडिट कार्ड लोगों की नेटवर्थ डिक्रीज करने या बिलो जीरो जाने की सबसे बड़ी वजह है। और अगर आपकी नेटवर्थ ओवर टाइम राइज कर रही है तो इटसेल्फ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जरूरी नहीं कि आपकी नेटवर्थ हर साल डबल होती रहे या एक ही साल में बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आप नेटवर्थ बिल्ड करते हो तो आपकी नेटवर्थ आपके एसेट्स जिनमें आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी प्राइस पर डिपेंड करती है, जो राइज और फॉल करते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी नेटवर्थ स्टेडीली मोस्ट ऑफ द पीरियड ग्रो कर रही है तो इट्स ग्रेट कि आप अर्निंग कर रहे हो और आपकी नेटवर्थ ग्रो हो रही है। फैक्ट इज के हमेशा कोई ना कोई होता है जो आपसे बेटर फाइनेंशियली परफॉर्म कर रहा होता है, बट इम्पोर्टेंट इज के आप स्मॉल अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करो। वेल्थ बिल्डिंग टेक्स टाइम एंड पेशेंस। सो छोटे छोटे माइलस्टोन्स को रिकॉग्नाइज करो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम का जर्नी इन छोटे छोटे स्टेप से ही स्टार्ट होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर